जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री माघ मास महात्म 13वां अध्याय आरंभ। विकुंडल कहने लगा कि तुम्हारे प्रश्नों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा मीठा बोलना यह सब सज्जनों के ही स्वभाव होते हैं। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है, वैसे ही सज्जन पुरुष अशांति को भी शांत कर देते हैं। अब आप कृपा करके मुझे यह भी बतलाइए कि किस प्रकार के निवारण से मेरे भाई का नरक से मुक्ति मिल सकती है। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता के रस्से से बंधा हुआ वैश्य से बोला कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्द ही अपने 8 जन्मों के पुण्य फल उसके लिए निमित्त कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे ये सब किया, ये सब मुझे बतलाओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा कि हे वैश्य सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सभी कथा को तुम्हें कहता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में शाल्की नाम का ऋषि था। वह बड़ा तपेश्वरी ब्रह्मा के समान तेज वाला था। नवग्रह के समान ही उसके स्त्री रेवती से 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिमान थे। इन 5 ने ही गृहस्थ आश्रम को धारण किया तथा निर्मोह, जितमाय, ध्याननिष्ठ तथा गुणातक ये चारों संन्यास ग्रहण करके वन में रहने लगे। ये शिखा सूत्र से रहित पत्थर तथा सोने के समान को एक बराबर ही समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा जैसा भी अन्न देता वही खा लेते और कोई कैसा भी कपड़ा देता उसे ही पहन लेते और सदैव ही ब्रह्मा जी के ध्यान में लगे रहते। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार इन चारों को ही जीत लिया था। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते रहते थे। ये चारों ही महात्मा तुम्हारे घर पर आए। जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा नहीं तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनका बड़ा ही आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर तुम इनसे बड़े ही प्रेमवश कहने लगे कि आज हमारे अहोभाग्य हैं, आज मेरा जन्म सफल हुआ है, आज मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए हैं। मैं सन्नाथ हूँ, मेरे माता पिता, पुत्री, पत्नी, पुत्र, गौ आदि सभी धन्य हैं जो आज मैंने हरि के सदृश आपके दर्शन करे। सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उन चारों का पूजन किया और फिर चरण धोकर उनके जल को अपने मस्तक से लगाया। विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने तुम्हारे घर पर भोजन करके रात में तुम्हारे घर पर ही विश्राम किया और ब्रह्मा जी के ध्यान में लीन हो गए। इस प्रकार सन्यासियों के आतिथ्य सत्कार से जो पुण्य तुम्हें मिला है सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सभी भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वाले बुद्धि वालों में, मनुष्य मनुष्यों में, ब्राह्मण विद्वानों में पुण्यात्मा और पुण्यात्माओं में ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसी ही संगत से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। तो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो यह पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर उसने प्रसन्न चित्त से अपने भाई कुंडल को अपने पुण्य दे दिए और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों ही भाई देवताओं द्वारा पूजित किए गए। तब वह दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो भी कोई इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है वह 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। इति श्री माघ मास महात्म 13वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।